जय हिंद एवरीवन। स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। ओपी आर्मी क्लासेस रोज़ 8 बजे आप लोग को क्लर्क का प्रैक्टिस सेशन चला रही है, जिसमें आज आप लोग का सेकंड प्रैक्टिस नंबर है, प्रैक्टिस नंबर सेकंड है। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से लगाइएगा। और आज का प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है, आप लोग का टोटल क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। और आप लोग को बता दें कि जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेशन चलेगा और मैथ का चलेगा। बाकी दोस्तों आपको कंप्यूटर और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन इसमें नहीं है, सिर्फ मैथ जीके जीएस आप लगा सकते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 है और आप 20 में कितना स्कोर कर रहे हैं आप कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी अकबर टू, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग के बीच कि विश्व में सर्वाधिक निर्वाचित संख्या वाला देश कौन है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी भारत। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता है सर्वाधिक आपको बता दें सर्वाधिक निर्वाचित संख्या वाला देश, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक एथलीट्स में किस खिलाड़ी ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी के.डी. यादव, ऑप्शन नंबर सी पी.टी. उषा और ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। इसी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी लाल लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र पाल। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा पर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि जीव मिल्खा सिंह का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए दौड़ से, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी गोल्फ से, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती से। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। गोल्फ इज द करेक्ट आंसर। जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि गति के नियम किसने दिए। गति का नियम किसने दिए। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी हार्नेले, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सबसे ज़्यादा जीवन जीता है। कौन सबसे ज़्यादा जीवन जीता है। ऑप्शन नंबर ए अजगर, ऑप्शन नंबर बी कछुआ, ऑप्शन नंबर सी चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी चीता। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी 17 अप्रैल को एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। जीने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन,
ऑप्शन नंबर बी नाइट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ध्वनि की गति 0 डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 32 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 422 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 302 मीटर पर सेकेंड। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऊपर फेंकी गई वस्तु किसके कारण पृथ्वी पर वापस आती है। ऑप्शन नंबर ए प्लेन वेग के कारण, ऑप्शन नंबर बी चुंबकत्व बल के कारण, या ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार के कारण, या ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अब आप लोग को बता दें दोस्तों कि आपका जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेशन ख़त्म। अब आपको मैथ का प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है और मैथ का प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है यदि किसी वस्तु को 9000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए दोस्तों आप भी सॉल्व कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। चलिए दोस्त आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि 10% हानि, 9000 में बेचता है तो 10% की हानि होती है। जब भी परसेंट आए तो परसेंट को हमने बोला कि फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 10% यानी -1/10 की हानि हो रहा है, यानी 9/10। और 9 जो दिया है आप लोग का 9000 दिया है, यानी 9 गुणे 1000 इजक्वल टू 9000 होता है, यानी 10 गुणे 1000 इजक्वल टू 10,000 हो गया। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन कि 20% लाभ कमाना है, यानी 10,000 का 20% निकाल दीजिएगा। 10,000 का 20% निकालिएगा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और लाभ का बोल रहा है यानी 1 जोड़ दीजिएगा, यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 20% लाभ यानी +1/5 यानी 6/5 हो जाएगा। 6/5 यानी 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 यहाँ पर लिखिएगा और इसको कटा दीजिएगा 2 मर्तबे यानी 2000 होगा। और 2000 गुणे 6 को पता है कि 6 दूनी 12 यानी 12,000 होगा। और 12,000 जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेकेंडों में इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। बताइए इसका राइट आंसर। सेकेंडों में, मात्र सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए 9 को जांच करना है तो 4 2 6 यानी ये तो होगा नहीं। 8 1 9 ये हो सकता है। 7 2 9 पेयर बना दीजिए जोड़ा। 9 को विभाजता आपको नियम पता होना चाहिए कि पेयर जोड़ लगाइएगा तो 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी 7 2 9 ये भी हो सकता है, 6 3 9 ये भी हो सकता है, यानी 3 ऑप्शन आपका हो सकता है 9 से। अब 6 से करते हैं। 6 से यानी 6 का पेयर आपको बनाना है। 6 से देखिए 6 का 18 कट जाएगा, 27 नहीं कटेगा, 63 ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80,000 रुपया है, यदि उसमें 10% की कमी की जाए तो नए मूल्य क्या होगी। 80,000 किसी वस्तु का दाम है, उस पर 10% की कमी करना है यानी माइनस करना है। जब भी बोल रहे हैं कि 10% आए तो उसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, यानी 10% का फ्रैक्शन होता है -1/10 और कमी करना है यानी 9/10 हो जाएगा। और 10 जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो दिया है 80,000। कितना दिया है
80,000, और 80,000 10 गुणे 8,000 कीजिएगा तो 80,000 होगा। और फिर आपको एक 10% कम करना है, यानी नए मूल्य ज्ञात करना है, यानी नए मूल्य आपका 9 है और 9 गुणे 8,000 कीजिएगा तो 9×8 = 72, यानी आपका जो 72,000 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। देखिए तो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, और इसका बाटा में टोटल संख्या यानी 10। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 100 होगा, और 100 बाटा में 10 कीजिएगा और इसको कटा दीजिएगा, 1 0 से 1 0 गया, यानी जो 10 होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि यदि किसी घनाभ की भुजाएं क्रम से 412 है तो इसका विकर्ण बताएं। 412 ना होकर मैं बता दूं कि ये गलत क्वेश्चन में टाइप हो गया है, 4 6 और 12 है, ये जो आपका घनाभ की भुजा है। अब बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H² होता है, यानी √ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 6 का स्क्वायर 36 + 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब बताइए इसको जोड़िएगा तो 196 हो जाएगा। देखिए 4 6 10 6 16 का 6 और हाथ में लगा 1 5 3 8 1 9 और 1 और 196 आपको पता है 14 का वर्गमूल होता है, यानी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ काम करे तो कितना दिन लगेगा? समय आपसे पूछ लिया गया है। तो टाइम = होता है, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह बनाना है कि टाइम = XY बटा में x + y, सेकेंडों समय में बन जाएगा। x क्या है? 10 दिन है जो पहला व्यक्ति है, y क्या है? 15 दिन जो दूसरा व्यक्ति है। तो 10 गुणे 15 और बाटा में 10 + 15 कीजिएगा। अब इसको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 150 और बाटा में 25 और 25 छका 150, 6 मर्त में कट जाएगा। जो 6 है वो दोनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे? 6 दिन में। 6 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा? उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें या क्या होगा? देखिए आर जो दिया है आप लोग का 14 सेंटीमीटर दिया है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि πr² होता है, यानी पाई हो गया 22/7 गुणे r² यानी 14 गुणे 14, और इसको कटाइएगा तो 7 दूनी 14 और 44 गुणे 14 होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करके देख लीजिएगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एक गाड़ी 250 मीटर की दूरी 25 सेकंड में पार कर सकती है, तो गाड़ी की चाल बताइए। स्पीड आपको बताना है, तो स्पीड दिया है, स्पीड = दिया है 250 मीटर बटा में, स्पीड = होता है दोस्तों बता दें कि दूरी बटा में समय, यानी 250 बटा में 25 सेकेंड। सेकेंड दिया है, इसको किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए आपको पता है कि 18 बटा में 5 से गुणा किया जाता है, और 18 बटा में 5 से गुणा किया जाता है 25 दहा में 250 और 5 दूनी का 10, यानी 2 गुणे 18 जो आपका होगा 36 किलोमीटर पर घंटा, वो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस सवाल का।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस सेशन ओपी आर्मी क्लासेस रात 8 बजे चला रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5, 10, 15, 20, 25, वाट 35 क्या होगा। ये श्रृंखला से क्वेश्चन दे दिया है। देखिए 5 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, यहाँ पर वाट दे दिया है, यहाँ पर 35। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 + 5 10 होता है, फिर 5 + 5 15 होता है, फिर 5 + 20 15 + 20 15 + 5 20 होता है, फिर 20 + 5 25 होता है। तो 25 + 5 कितना होगा 30। यहाँ पर 30 जो आपका होगा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो आज का लास्ट से क्वेश्चन है कि 18, 180 और 252 का HCF बताओ। HCF मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 18, 180 और 252 पूरी तरह कट जाए। तो देखिए 36 ले 18 कटेगा नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 18 से 18 कट जाएगा, 18 से 180 भी कटेगा 10 मिनट में, और 18 से 252 भी कटेगा, यानी 18 हो सकता है। 9 से भी देखिए 9 से भी 18 कटेगा, और 180 भी कटेगा, और 252 भी कटेगा। 252 यानी 5 2 7 2 9, यानी ये भी कट जाएगा, यानी ये भी हो सकता है। 27 ले 18 कटेगा नहीं, यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। अब देखना इसमें बड़ी संख्या कौन है। इसमें बड़ी संख्या 18 है, और 18 आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप बताइएगा कि आपका 20 में आपने कितना स्कोर किया है और आपका राइट कितना है, कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि रोज़ आप लोग को प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। 17 अप्रैल को एग्जाम को देखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखते हुए आपको रोज़ सेट किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।